नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। उत्तराखंड से बड़ी खबर, एसडीएम की गाड़ी को डंपर ने मारी टक्कर, ड्राइवर की मौत, एसडीएम की हालत गंभीर। रुड़की के लक्सर में एक बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में डंपर ने लक्सर एसडीएम की गाड़ी को टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में एसडीएम के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एसडीएम संगीता कनौजिया की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार एसडीएम संगीता कनौजिया कहीं जा रही थी। इस दौरान डंपर ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि एसडीएम की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसे में ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई, जबकि एसडीएम की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। उनका इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि उनको रेफर भी किया जा सकता है। बागेश्वर में वनाग्नि की 100 से अधिक घटनाएं, 150 हेक्टेयर जंगल जले। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग अब बेकाबू होती जा रही है। बागेश्वर जिले के तीनों ब्लॉकों समेत हिमालयी क्षेत्रों से सटे जंगल बीते कई दिन से धधक रहे हैं, जिससे वन संपदा के साथ ही जंगल में मवेशियों के लिए चारा भी नष्ट हो रहा है। बागेश्वर में वनाग्नि से करीब 150 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ चुका है। उत्तराखंड में बिजली कटौती को लेकर गडला कांग्रेस ऊर्जा भवन में किया प्रदर्शन। उत्तराखंड में अघोषित बिजली कटौती के विरोध में आज महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता बल्लीवाला चौक स्थित ऊर्जा भवन में गरजी। इस दौरान महिलाओं ने सरकार और ऊर्जा विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बिजली कटौती को लेकर यूपीसीएल के एमडी के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। अल्मोड़ा में जंगलों की आग से वातावरण में छाई धुंध, मरीजों की बड़ी मुश्किलें। अल्मोड़ा के जंगलों में लगी आग बेकाबू हो गई है। जिले के जंगल लंबे समय से धधक रहे हैं और अब तक 300 हेक्टेयर से अधिक वन संपदा आग में जल चुकी है। आग के धुएं से अस्पतालों में भर्ती मरीजों को परेशानी हो रही है। रोड सेफ्टी को लेकर मुख्य सचिव की बैठक, एक्सीडेंट जोन में क्रैश बैरियर लगाने के निर्देश। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर गठित समिति द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक ली। सीएम ने सड़क सुरक्षा समिति के सुझाव को शीघ्र से शीघ्र अमल में लाने के निर्देश दिए। ऋषिकेश में अनीता मुंगाई का फेसबुक पेज हुआ हैक, हैकर खेल रहा पबजी। ऋषिकेश नगर निगम की मेयर अनीता मुंगाई का वेरीफाइड फेसबुक पेज हैक। मेयर अनीता मुंगाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि यदि मेरे वेरीफाइड फेसबुक पेज के ठीक होने तक कोई भी भ्रामक और गलत पोस्ट अपलोड की जाती है तो इस पोस्ट की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। गंगा में डूबा गाजियाबाद का युवक मेरे भाई के साथ ऋषिकेश आया था घूमने। गाजियाबाद का रहने वाला एक पर्यटक गंगा में नहाते वक्त डूब गया, लेकिन अभी तक रेस्क्यू टीम को सफलता हाथ नहीं लग पाई है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू अभियान चलाए हुए है। विश्वविद्यालय की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित होंगे सवाल, होगी नेगेटिव मार्किंग। स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाले CUET 2022-23 में एनसीईआरटी सिलेबस के आधार पर सवाल पूछे जाएंगे। प्रवेश परीक्षा के लिए NTA ने उत्तराखंड में 11 केंद्र बनाए हैं। श्रीनगर में NIT उत्तराखंड परीक्षा का केंद्र है। छात्रा के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जागा स्वास्थ्य महकमा CMO ने जारी किया सर्कुलर। देहरादून के एक निजी स्कूल में 11 वर्षीय छात्रा के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। कोरोना संक्रमण बच्चों में न फैल सके, इसको लेकर विभाग की ओर से सभी स्कूलों को एहतियात बरतने के जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। केदारनाथ धाम पहुंचे CM धामी, यात्रा तैयारियों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने केदारनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने यात्रा तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही मुख्यमंत्री ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। ओमिक्रॉन XE वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई टेस्टिंग, स्कूलों को दिए निर्देश। ओमिक्रॉन XE वेरिएंट को लेकर नैनीताल स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग बढ़ाने के साथ साथ स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें स्कूलों को छात्रों के लिए मास्क के साथ साथ साफ सफाई और सैनिटाइजर का विशेष ध्यान देने को कहा गया है, ताकि नए वेरिएंट को फैलने से रोका जा सके। BEO पर शिक्षिका के साथ अभद्रता करने का आरोप, प्राथमिक शिक्षक संघ ने DM को सौंपा ज्ञापन। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने जाखड़ीधार BEO पर एक शिक्षिका के साथ अभद्रता का आरोप लगाए। साथ ही संगठन ने कार्रवाई न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार अधिकारी का इस तरह महिला शिक्षक के साथ अभद्रता करना कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। BRO को चीन सीमा पर 16 किलोमीटर सड़क निर्माण को मिली मंजूरी, 150 करोड़ आएगी लागत। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चीन सीमा पर सड़कों का निर्माण होने जा रहा है। इसके लिए BRO के एक प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिल गई है, जबकि एक प्रोजेक्ट स्वीकृति के लिए निदेशालय भेजा गया है। दोनों प्रोजेक्ट के तहत सीमा पर 30 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण किया जाना है। रितु खंडूड़ी ने ली स्वास्थ्य विभाग की बैठक, रिक्त पदों को भरने के दिए निर्देश। कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कोटद्वार बेस अस्पताल में रिक्त पदों पर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की नियुक्तियों के निर्देश दिए। साथ ही कोटद्वार के अस्पतालों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में PhD की 107 सीटों के लिए 678 आवेदन, 15 मई को होगी प्रवेश परीक्षा। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में PhD की 107 सीटों के लिए 678 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा 15 मई को राज्य के 2 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी।
हल्द्वानी, रात 12 बजे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी आग, बड़ा नुकसान। हल्द्वानी में रात 12 बजे के करीब एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में भीषण आग लग गई। आग में दुकान मालिक का करीब बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में BAMS छात्रों ने की तालाबंदी, स्टाइपेंड नहीं बढ़ने से नाराज। स्टाइपेंड नहीं बढ़ाए जाने से नाराज छात्रों ने ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में तालाबंदी करके धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर कॉलेज प्रशासन और सरकार ने हमें गुमराह किया है। अब तक हमारा स्टाइपेंड MBBS के छात्रों के बराबर नहीं किया जाता, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। शिक्षा निदेशक माध्यमिक हाईकोर्ट में हुए पेश, कोर्ट ने 11 मई तक संक्रांत लाभार्थियों की मांगी रिपोर्ट। शिक्षकों को दिए जाने वाले संक्रांत लाभ को लेकर हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना मामले में शिक्षा निदेशक माध्यमिक RK कुंवर उत्तराखंड हाईकोर्ट में पेश हुए। मामले में कोर्ट ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक से 11 मई तक पिछले 5 सालों में कितने शिक्षकों को संक्रांत लाभ दिया गया है, उसकी रिपोर्ट देने को कहा। मजदूर शोषण के खिलाफ सिडकुल में महापंचायत समर्थन में पहुंचे किसान नेता नरेश टिकैत। सिडकुल पंतनगर की विभिन्न फैक्ट्रियों के मजदूरों के समर्थन में आज मजदूर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें किसान नेता नरेश टिकैत के साथ साथ बड़ी संख्या में मजदूर और किसान उपस्थित रहे। इस दौरान नरेश टिकैत ने कहा कि मजदूरों को स्थायी करना होगा, मजदूरों को समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। 1139 लावारिस शवों की अस्थियों का गंगा में विसर्जन। राजस्थान की संस्था 97 साल से कर रही ये कार्य। हिंदू सेवा मंडल ने हरिद्वार के हरकी पैड़ी पहुंचकर लावारिस 1139 लोगों की अस्थियों को पूरे विधि विधान के साथ आज गंगा में विसर्जित किया। संस्था के सचिव विष्णु चंद्र प्रजापत का कहने की संस्था की स्थापना सन 1925 में हुई थी, तभी से विभिन्न सामाजिक कार्यों के साथ लावारिस अस्थियों के विसर्जन का काम करते आ रहे हैं। हरिद्वार नगर निगम बोर्ड की बैठक पार्षदों के विरोध के कारण स्थगित। 2022-23 का बजट नहीं हुआ पास। हरिद्वार नगर निगम की बोर्ड बैठक पार्षदों के विरोध के कारण स्थगित हो गई। पार्षदों का आरोप है कि नगर निगम द्वारा पार्षदों की अनदेखी की जा रही है और मनचाहे प्रस्ताव पास कराए जा रहे हैं। जो भी खर्च नगर निगम ने किया है उसका पूरा विवरण सभी पार्षदों को मिलना चाहिए, जिस कारण बैठक के स्थगित किया गया। आने वाली 30 अप्रैल को कार्यकारिणी की बैठक और 5 मई को बोर्ड बैठक की जाएगी। DGP की क्लास में अधिकतर महिला SI फेल, पॉक्सो एक्ट पर नहीं दे पाई जवाब। महिला अपराधों को लेकर देहरादून पुलिस लाइन में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान DGP द्वारा पॉक्सो एक्ट के बारे में महिला उपनिरीक्षकों से सवाल पूछे गए तो अधिकतर महिला उपनिरीक्षक सवालों का जवाब नहीं दे पाई। कुमाऊं में गहराने लगा पेयजल संकट, दीपक रावत ने इन्हें दिए सख्त निर्देश। कुमाऊं में पेयजल संकट गहराने लगा है। हल्द्वानी समेत कई इलाकों में टैंकरों के जरिए पेयजल आपूर्ति की जा रही है। पेयजल संकट को देखते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही प्राइवेट बोरिंग संचालकों को जनता को पानी उपलब्ध कराने को कहा है। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है। कांग्रेस ने बनाई पहाड़ी जिलों को साधने की रणनीति। 2017 और 22 के चुनाव में मैदानी जिलों से बची थी लाज। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा पहाड़ी जिलों की विधानसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। यही कारण है कि अब नए प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा पहाड़ी जिलों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। वह 28 अप्रैल से मसूरी से दौरा शुरू करने जा रहे हैं। पहाड़ से मैदान नहीं उतरना चाहते 97 कांस्टेबल, टिहरी जिला बना पहली पसंद। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि तबादला आदेश जारी होने से पहले रुद्रप्रयाग और चमोली जनपदों के 97 कांस्टेबल्स ने मैदानी जनपदों में नहीं आने की इच्छा जताई है। पढ़ाई के डर से भाग आया था युवक, गौरीकुंड में बन गया बाबा। पुलिस को सत्यापन अभियान के दौरान एक ऐसा युवक मिला जो अपने घर से इसलिए भाग आया कि उसके पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। यह युवक राजस्थान के गुलाबपुरा का बताया जा रहा है। युवक यहाँ एक साधु के साथ रह रहा था। उसने बताया कि पढ़ाई के दबाव के कारण वो 25 मार्च को अपने घर से बिना बताए केदारनाथ के लिए निकल गया था। विधायक ने फिर खोला मोर्चा, हरक के हर विभाग की हो जांच। पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वन विभाग में उनके सबसे नजदीकी अधिकारी किशन चंद पर पहले ही शिकंजा कस चुका है। श्रम विभाग की जांच भी शुरू हो चुकी है। अब लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप रावत ने फिर मंत्री रहते हुए हरक के पास रहे सभी विभागों की जांच कराने की मांग की है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में खुलेगा डॉक्टर अंबेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस। 100 SSC छात्रों को मिलेगी खास सुविधा। हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में जल्द डॉक्टर अंबेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस खुलने जा रहा है। इसके लिए गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय और सामाजिक न्याय मंत्रालय के अंबेडकर फाउंडेशन के बीच MOU साइन हुआ है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुए समारोह में 60 विश्वविद्यालयों में केवल गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रेजेंटेशन ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को पसंद आया। लो नेवी में कार्यरत मेट बेलदारों का क्रमिक अनशन जारी, लगाए उत्पीड़न का आरोप। देहरादून के यमुना कॉलोनी स्थित लो नेवी भवन में मेट बेलदार कर्मचारी संघ के कर्मचारी क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। इन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने विभाग और ठेकेदारों पर उत्पीड़न का आरोप लगाए। साथ ही धरना पर बैठे कर्मचारियों ने मांग किया कि लोक निर्माण विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सुरक्षित भविष्य के लिए विभागीय संविदा या उपनल के माध्यम से समायोजित किया जाए।
उत्तरकाशी डीएम और एमएलए ने लिया गंगोत्री में निर्माण कार्यों का जायजा, 30 अप्रैल तक का अल्टीमेटम। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तरकाशी डीएम अभिषेक रुहेला और गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग और गंगोत्री धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। डीएम रुहेला ने 30 अप्रैल तक सभी कामों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।